हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। और आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट्स दैट प्रोड्यूस स्पेशल काइंड ऑफ फाइबर्स, बट दे आर प्लांट फाइबर्स, मतलब प्लांट बेस्ड फाइबर्स, मतलब सोर्सेस ऑफ द फाइबर। उन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, उनके बॉटनिकल नेम्स और फैमिलीज के बारे में बात करेंगे, और फैब्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है फाइबर्स का इन डेली लाइफ, फैब्रिक्स, उसके बारे में बात करेंगे। गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। गाइस, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा जो मैंने फाइबर पे पूरा प्लान कर एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड लगभग 45 मिनट का जो लेक्चर तैयार किया है, उसको आप सही से देखें। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन आप वन नैरेटिव कहना चाहिए, एक बार में आप कर लेंगे, जिसमें बात करते हैं कि टेक्सटाइल फाइबर, जब हम प्लांट फाइबर को ऑन द बिहाफ ऑफ द यूजेस इन देयर डेली लाइफ, तब हम प्लांट फाइबर्स को डिवाइड करते हैं 6 कैटेगरी में। उसमें से एक कैटेगरी है टेक्सटाइल फाइबर की। तो टेक्सटाइल फाइबर कौन से होते हैं, इसमें बात है कि एग्जाम्पल कौन सा टेक्सटाइल फाइबर का। तो गाइस, ये तीनों फैब्रिक्स, नेटिंग एंड कॉर्डेज, ये तीनों ही आपके टेक्सटाइल फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपीरियर क्वालिटी फैब्रिक्स। देखिए, दो क्वालिटी होती है, सुपीरियर क्वालिटी, एक इन्फीरियर क्वालिटी। तो जो एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सुपीरियर क्वालिटी का एग्जाम्पल्स है? बुरलैप, बैगिंग, सकिंग, नन ऑफ दी अबव। गाइस, तो इसमें से कोई भी एग्जाम्पल जो है सुपीरियर क्वालिटी का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। ये सब इन्फीरियर क्वालिटी के फैब्रिक्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं बुरलैप, बैगिंग एंड सकिंग। ध्यान रखना, ये इन्फीरियर क्वालिटी के हैं, सुपीरियर क्वालिटी के नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग टेक्सटाइल एंटिटी, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होने वाली कोई, वेयर इंडिविजुअल फाइबर इज ओनली ट्विस्टेड। देखिए, दो कंडीशंस हैं, बहुत सारे फाइबर्स को आपस में ट्विस्टिंग करके बनाया जाना और केवल एक ही फाइबर को ट्विस्ट करके बनाया जाना, ये कंडीशंस हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि इन विच आर द फॉलोइंग टेक्सटाइल एंटिटी का मतलब कोई आर्टिकल, कोई उससे रिलेटेड कोई भी थिंग हो सकती है, वेयर इंडिविजुअल फाइबर इज ओनली ट्विस्टेड। कोई मतलब फाइबर के साथ फाइबर की ट्विस्टिंग नहीं करी, बल्कि एक सिंगल फाइबर ही ट्विस्ट किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा है, कौन सी ऐसी बात है जिसमें केवल सिंगल फाइबर की ट्विस्टिंग करने से बनती है? फैब्रिक्स, नेटिंग, कॉर्डेज, रैमी। तो भाई, इसमें जो आपका कॉर्डेज होता है वो एक सिंगल फाइबर से ड्राइव्ड, उसकी एक सिंगल फाइबर से ट्विस्टिंग के बाद बनने वाला प्रोडक्ट है, जिसे बोलते हैं कॉर्डेज। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड फाइबर। हार्ड फाइबर की बात हमने करी तो आपको हम बता चुके हैं। देखिए, ये दोनों सरफेस फाइबर्स हैं। जूट आपका जो है वो सॉफ्ट फाइबर्स में, तो हार्ड फाइबर कौन सा बता? सीसल। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं कि हासर्स कंसिस्ट ऑफ। देखिए, हासर्स होते क्या, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पोर्ट, पहले मेरा लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा जहाज पे आने वाला जहाज जो है, उसे जो पोर्ट होता है उससे बांधने के लिए जो रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत मोटे मोटे जो रस्से होते हैं, उनके लिए टर्म यूज होता है, उन्हें इंग्लिश में हासर्स बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ फैब्रिक्स, नेटिंग, कॉर्डेज, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये किसका बना होता है? मतलब फैब्रिक्स होता है, नेटिंग होता है। नेटिंग और फैब्रिक में क्वालिटी क्या होती है? बहुत सारे फाइबर्स आप एक दूसरे के साथ मिक्स करके ट्विस्टिंग करे जाते हैं, जबकि कॉर्डेज में एक सिंगल फाइबर की ट्विस्टिंग करी जाती है। तो हासर्स जो होते हैं वो कॉर्डेज होते हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं कि टॉ या TOW जो भी टर्म है, ए टर्म यूज्ड फॉर टू शॉर्ट फाइबर्स, बहुत ही छोटे फाइबर्स के लिए टर्म यूज करा जाता है टॉ। यूज्ड इन, इसका काम क्या होता है? री इन्फोर्समेंट, मतलब वही भरने की कर जो कुर्सी और दूसरे जो आइटम्स होते हैं उनके अंदर भरने, री इन्फोर्समेंट में काम आता है। या हाउसर्स मतलब मोटे मोटे रस्से बनाए जाते हैं, कॉर्डेज बनाए जाते हैं नेटिंग में। गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ये सबसे स्मॉल फाइबर जो होते हैं टॉ, उन्हें री इन्फोर्समेंट में यूज करते हैं, ना तो उनसे बड़े रस्से बनाए जा सकते हैं, ना नोडिंग, ना कॉर्डेज। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने देखा होगा स्पेशल टाइप के हेड्स, कुछ स्पेशल लोग ही मतलब उन्हें लगाते हैं, मैंने आपको अपने थ्योरी के लेक्चर में दिखाया है। उन्हें बोलते हैं पनामा हेड्स। पनामा नहर भी है, पनामा डिजीज़ भी होती है, बायोलॉजी में पैथोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो पनामा डिजीज़ भी होती है, फंजाइस होती है, पनामा नहर भी है, कैनाल्स होती है, बहुत फेमस है। इसके बाद अब यहाँ पे आ गया पनामा हेड्स। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। पनामा हेड्स मेड बाई वीविंग स्ट्रिप्स, मतलब होता है किसी जैसे पार्ट से प्लांट की लेने वाली पट्टियाँ, चपटी सी, मतलब स्ट्रिप्स। वीविंग मतलब उनकी बॉय करके एक दूसरे के साथ उन्हें मिक्स करके। आप द पाम लाइक लीफ ऑफ ट्री, कौन सा ट्री है?
कार्लुडोविका पामेट, इस प्लांट की ट्री से ये पनामा हैट्स बनाए जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ये प्लांट जो है किस फैमिली को बिलोंग करता है, साइक्लेंथेसी, फैबेसी, मालवेसी एंड अट्रिकेसी गाइस। तो आपने मेरा लेक्चर देखा तो कोई डाउट नहीं होगा, ये प्लांट बिलोंग करता है साइक्लेंथेसी फैमिली को, जिसकी लीफ से पनामा हैट्स बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात कर लेते हैं कि विच प्लांट फाइबर यूज्ड इन अपहोल्स्ट्री। अपहोल्स्ट्री मतलब पूरा चेयर वाला जो इंडस्ट्री होता है उसमें गद्दे वगैरह बनते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ये सब। फॉर स्टफिंग, कर्सन्स, मैट्रेसेस, लाइफ प्रिजर्वर्स एंड फॉर रीइंफोर्समेंट एज वेल एज बाल बोर्ड इंसुलेशन में यूज होता है। ठीक है, वो कौन सा प्लांट होता है। उसके बाद क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं हम कि चीफ स्टफिंग फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट, किस प्लांट से चीफ मतलब मेन स्टफिंग प्रोवाइडिंग फाइबर्स प्लांट कौन सा है, कपोक, जूट, स्पेनिश मॉस एंड ऑल ऑफ द अबव। तीनों प्लांट ही इसमें इस काम के लिए यूज करे जाते हैं। कपोक, जूट ये सरफेस फाइबर होते हैं, स्पेनिश मॉस भी सरफेस फाइबर्स में आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करेंगे कि व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट दी पियासावा। पहले तो पियासावा होता क्या है ये पता होना चाहिए, तो ये आप ये लेक्चर देखें मेरा। उसके बाद इस पर हम बात करते हैं कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं मतलब गलत है। स्ट्रॉन्ग, स्टिफ एंड इलास्टिक सरफेस फाइबर्स होते हैं ये, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीफ स्टॉक, सीट, स्टेम ऑफ द पाम ट्रीज, ये बात सही है। यूज्ड इन मेकिंग ब्रशेस फॉर स्ट्रीट स्वीपिंग आर स्कैवेंजिंग, मतलब स्ट्रीट में झाड़ू लगाने के लिए जो वो बनाए जाते हैं इस प्लांट से। और दे आर डेंस ब्रस्टली इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सॉर्गम बल्गेर। तो गाइस आपने अगर लेक्चर देखा होगा, सॉर्गम बल्गेर का जो ब्रस्टली इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे हम बोलते हैं ब्रूम कॉर्न। ठीक है, और पिसावा के बारे में तीनों स्टेटमेंट सही है कि पिसावा जो फाइबर्स होते हैं स्ट्रॉन्ग, स्टिफ एंड इलास्टिक सरफेस फाइबर्स का ग्रुप है, और ये ऑब्टेन कर जाते हैं लीफ स्टॉक, सीट, स्टेम ऑफ द पाम ट्रीज। इसके बाद कह रहा है यूज इनसे ब्रशेस बनाए जाते हैं जो स्ट्रीट स्वीपिंग में काम आते हैं। और जो ब्रस्टली इन्फ्लोरेसेंस है ये बात गलत है, ये दूसरी टर्म है, इनके लिए बोलते हैं ब्रूम कॉर्न। ब्रूम कॉर्न का मतलब वो फाइबर्स जो सार्गम बाइकोलर या सार्गम बल्गेर का एक जो ब्रस्टली इन्फ्लोरेसेंस होता है उसके लिए यूज करा जाता है। तो यहाँ जो नॉट ट्रू की बात कर रहा है तो नॉट ट्रू ये वाला स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट है ABC आर ट्रूली डिस्क्राइब दी पियासावा फाइबर्स के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करेंगे कि कुछ प्लांट्स हैं और उनके मतलब फाइबर्स हैं और उनके मटेरियल लिखेंगे कि प्लांट के किस पार्ट से वो मटेरियल मिलते हैं गाइस। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, ए है। उसके बाद हम इसे देखते हैं। पहले क्वेश्चन को आप ठीक से देखें, देखते हैं। एक तरफ कॉलम ए में कुछ प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, उसके बाद वो प्लांट के किस पार्ट से मिलते हैं या प्लांट के नेम लिखे हैं या पार्ट्स लिखे हुए हैं। जैसे स्टिल, पियासावा, ब्रूम कॉर्न, साइसल। देखिए ब्रूम कॉर्न अभी हमने बताया था सार्गम बाइकोलर से ऊपरी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन में। ठीक है, ब्रूम कॉर्न क्या है, सार्गम बल्गेर का ब्रिस्टली इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं। और उसके बाद आता है आपका पिसावा। पिसावा क्या बताया था हमने, पाम लीव्स एंड स्टेम्स ये होती हैं, या यूका। तो ये वहाँ पर हमने इसका एप्लीकेशन बताया था आपको इस वाले पॉइंट में। इससे पहले इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने आपको बताया था, आप इसे देखें दोबारा से। तो इसलिए जो टर्म होता है ISTLE, इसका मीनिंग होता है कि जो अमेरिकन ट्रॉपिकल अमेरिका के 2 प्लांट होते हैं, एक एगैव और यूका, उससे प्राप्त होने वाले फाइबर्स के लिए टर्म यूज करा जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल अमेरिका में यूका एक मोनोकार्ड प्लांट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। और जो ब्रूम कॉर्न है वो आपका सॉर्गम बाइकोलर होता है, और सीसल का मतलब होता है एगैव, सीसा लाइना जो प्लांट होता है उससे मिलने वाले ये फाइबर्स होते हैं। अब बचा हुआ है आपके पास पियासावा, ये होता है पाम लीव्स एंड स्टेम, अभी हमने ऊपर आपको बताया इसके बारे में। तो करेक्ट आंसर गाइस आपका इस तरीके से ए होता है। क्वेश्चन नंबर हम 11 बात करेंगे, फिर से वही बात आई है, टाउ जो ए टाइप ऑफ फिलिंग फाइबर्स होते हैं यूज्ड इन द रीइंफोर्समेंट, बट नाउ दिस फाइबर्स आर चैलेंज्ड बाय विच सिंथेटिक फाइबर। कहने का मतलब है टाउ एक टर्म होता है जो बहुत ही 2 स्मॉल फाइबर्स के लिए यूज करा जाता है, और ये जो फाइबर्स होते हैं फिलिंग फाइबर्स का एक एग्जाम्पल है, और इनका इस्तेमाल होता है रीइंफोर्समेंट में, भराई के काम में। बट आज के टाइम में क्या रहा है कि जो टाउ को कुछ दूसरे सिंथेटिक फाइबर जो है चैलेंज कर रहे हैं मार्केट में, जो टाउ की जगह पे यूज़ किए जा रहे हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, कौन चैलेंज कर रहा है, फोम रबर होता है, यूरिथेन प्लास्टिक्स, या फिर नाइलॉन ब्रिस्टल्स, या ऑल ऑफ द अबव।
गाइस जो करेक्ट आंसर है इसका आपका डी। ये तीनों आइटम जो हैं आज इस एक्ट एज ए सब्सटीट्यूट फॉर द ट, ये इन्फॉर्मेशन है। तो वेरी स्मॉल जो फाइबर्स होते थे पहले जिन्हें हम रीइंफोर्समेंट में यूज़ करते थे, प्लांट ड्राई प्रोडक्ट थे, बट आज जो है उसके सिंथेटिक वर्जन मार्केट में जो इसकी जगह पे यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द स्पेनिश मॉस। देखिए ये मॉस नहीं है, पहले तो मॉस की बात सुनिए। मॉस कौन से प्लांट ग्रुप में आते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, बट ये क्या है, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जो एपिफिटिक नेचर का होता है, जो प्लांट के ऊपर ग्रो करता है फॉर द ऑब्टेनिंग सनलाइट एज वेल एज फूड मटेरियल एंड सपोर्ट एज वेल। ठीक है, प्रोवाइड स्टफिंग मटेरियल। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है कि स्पेनिश मॉस क्या करता है, स्टफिंग मटेरियल प्रोवाइड करता है। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हैं। इट बिलोंग टू फैमिली ब्रोमेलिएसी, एपिफाइटिक फ्लावरिंग प्लांट, ऑलरेडी मैंने भी बताया आपको। बॉटनिकल नेम इसका होता है ट्लिसेंडा यूसनोइड्स। तो ये बात तीनों जो स्टेटमेंट है इसके बारे में ठीक है। क्या करता है, स्टफिंग मटेरियल प्रोवाइड करता है, और बिलोंग टू फैमिली ब्रोमेलिएसी, एपिफाइटिक फ्लावरिंग प्लांट है, और इसका बॉटनिकल नेम जो होता है ट्लिसेंडा यूसनोइड्स होता है गाइस। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम सुना होगा, साइप्रस रोटेंडस का। साइप्रस ग्रास होती है, एक ग्रास विच इज यूज फॉर मेकिंग पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका काम पेपर प्रोडक्ट वाला मटेरियल प्रोवाइड करती है। व्हाट इज ट्रू अबाउट दिस प्लांट। ठीक है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड इंडियन मैटिंग प्लांट। इंडिया में जो मैट बनाई जाती है वो इसी प्लांट की ग्रास से बनाई जाती है, तो इट इज नोन एज इंडियन मैटिंग प्लांट, या नाइल जावा नट ग्रास, या फिर पेपर रीड भी बोलते हैं इसे। इसका बॉटनिकल नेम साइप्रस रोटेंडस होता है, ये भी बात सही है, और इट बिलोंग टू फैमिली साइप्रेसी, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई साइप्रस ग्रास के बारे में कि ये पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट बनाने वाला प्लांट्स है, मतलब इसके मटेरियल से पेपर बनते हैं, और पेपर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं इसे हम इंडियन मैटिंग प्लांट बोलते हैं। साइप्रस रोटेंडस इसका पूरा नाम होता है बॉटनिकल, और ये फैमिली साइप्रेसी को बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही रेयर क्वेश्चन है। टापा क्लॉथ। देखिए हम प्लांट से फाइबर लेके उससे डिफरेंट टाइप के मतलब फैब्रिक्स मतलब क्लॉथ बनाते हैं, बट एक ऐसा प्लांट एक फाइबर्स होते हैं जो पूरा मतलब क्लॉथ ही उससे बन जाता है, मतलब एक साथ इतना बड़ा पार्ट निकलता है कि मुझे एज ए क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा उस पर प्रिपरेशन के बाद। तो टापा क्लॉथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टापा क्लॉथ एक टाइप किस फाइबर का एग्जाम्पल है, आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं, फिलिंग फाइबर्स होते हैं, ब्रश फाइबर्स होते हैं, टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं गाइस। तो ये जो होते हैं आपके नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल है। प्लांट से डायरेक्ट इतने बड़े फाइबर लिए जाते हैं कि उन्हें हम डायरेक्टली एज ए क्लॉथ एज ए पेपर यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है आपका ए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं, 15 में बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द पेपर मलबेरी। देखिए ये भी प्लांट का नाम है, मलबेरी आपने सुना होगा, सहतूत का प्लांट होता है। पेपर मलबेरी की बात कर सकते हैं, ये भी वही होता है, ये भी फैमिली सहतूत भी मोरेसी को बिलोंग करता है, और ये भी पेपर मलबेरी भी मोरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इट्स बार्क ईल्ड क्लॉथ, जिसे हम बोलते हैं टापा क्लॉथ। इसकी बार्क से हमें क्लॉथ मिलता है, कपड़ा बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं टापा क्लॉथ। इट्स बॉटनिकल नेम होता है ब्राउसेनेंसिया पाइपेरीफेरा। देखिए मलबेरी होता है मोरस अल्वा, मोरस अल्वा होता है सिंपल नाम, ठीक है। अब यहाँ बोला पेपर मलबेरी, इसका नाम होता है ब्राउसेंसिया पाइपेरीफेरा, ठीक है। फैमिली मोरेसी होती है, और इससे इसकी बार्क से, इसका जो बार्क वाला पोर्शन होता है बाहर का आउटर पोर्शन, उससे क्लॉथ मिलता है, कपड़ा मिलता है, जिसे हम बोलते हैं टापा क्लॉथ। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द पेपर मलबेरी आर कंप्लीटली करेक्ट है, तो तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन, ये भी ग्रास के बारे में, जो प्लांट है जो पेपर मतलब फाइबर प्रोवाइड करता है। देखते हैं, एस्पार्टो ग्रास, ग्रास होती है इज यूज्ड इन फॉर मेकिंग पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट। देखिए दोनों एक ही बात है, उस पहले प्लांट पढ़ा था उसमें भी ये बात थी, इसमें भी है। एस्पार्टो ग्रास इज यूज फॉर मेकिंग पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट। व्हाट इज ट्रू अबाउट दिस ग्रास। इस ग्रास के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको सही बताना है कौन सी बात सही है। इट कॉमनली कॉल्ड अल्फा ग्रास, और इसका बॉटनिकल नेम है स्टेपा टेंसिमा या फिर लाइजेंजियम स्पार्टम, न्यू नेम आ गया इसका। और इट बिलोंग टू फैमिली पोएसी, जो हमारी बहुत ही कॉमन फैमिली है मोनोकॉट फैमिली की, जिसे बोलते हैं ग्रेमनी या पोएसी, उस फैमिली को बिलोंग करती है। ग्रास है तो ग्रास तो पता ही आपको, ग्रास फैमिली ही कहते हैं ग्रेमनी या पोएसी को। इस फैमिली को कॉमन नेम क्या होता है, ग्रास फैमिली होता है। तो ये तो इसी आंसर से हो गया भाई, ग्रास फैमिली है। और कॉमनली से अल्फा ग्रास भी बोलते हैं, तो ये भी बात सही हो गई। और इसका बॉटनिकल नेम पहले वाला ये न्यू, ये आ गया लाइजेंजियम स्पार्टम, इसका न्यू नेम है। तो ऑल ऑफ द अबव अबाउट द स्पार्टो ग्रास आर करेक्ट। तो भाई आपने इस तरीके से 16 क्वेश्चन देखे, और सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, एंड आई होप दैट कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड रेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। एंड आई थिंक कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होंगे।
थैंक यू वेरी मच गाइस।